जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, मिस्टर दत्ता डिजायर टू डिपॉजिट हिज रिटायरमेंट बेनिफिट ऑफ 3 लाख पार्टली टू द पोस्ट ऑफिस में जमा करते हैं एंड पार्टली टू द बैंक at 10% and 6% simple interest respectively. If his monthly interest income was 2000 rupees, then the difference of his deposit in the post office and the bank, यानी एग्जामिनर ने कहा कि उसके पास में कुछ अमाउंट है, मतलब 3 लाख रुपए का अमाउंट है, उसमें से कुछ अमाउंट वो पोस्ट ऑफिस में जमा करता है, कुछ अमाउंट वो बैंक में जमा करता है 10% और 6% ब्याज की दर पे। तो वो पूछ रहा है जो अमाउंट उसने इंटरेस्ट पे दिया है उन दोनों अमाउंट का डिफरेंस क्या है। तो आइए इस क्वेश्चन को किस तरह से हैंडल करते देखते हैं। माना कि मैंने कि भाई उसने जो बैंक में अमाउंट जमा किया वो एक्स किया, तो उस पर इंटरेस्ट कितना मिला होगा आपका 10/100 इनटू में 1 ईयर प्लस का। अब मेरे पास ये 3 लाख रुपए हैं माइनस का एक्स, ये इन्वेस्ट किया कितने 6% पे 6/100 इनटू में 1 ईयर इजकल टू में कितना हो जाएगा आपका ये 12 महीने में 2,000 रुपये के हिसाब से 24,000 रुपये, साल में कितने मिलते हैं 24,000 रुपये मिलते हैं। सॉल्व करेंगे इसको तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 10x/100 प्लस में 100 इनटू में 1 माइनस का 6x/100 बराबर में 24,000। ये 2 जीरो से 2 जीरो गए, ठीक है। इसको मैं इसमें सॉल्व करूंगा तो मेरे पास में 4x/100 आ जाएगा आपका, बराबर में ये मेरे पास कितना है 24,000। इसमें से मैंने इसको काटा तो 6 18 माइनस का 18,000, तो 4x बराबर में 4x/100 बराबर में कितना होगा 8, हाँ किरण से 8 18 8 6 14 24 6,000, 4 गया तो कितना होगा मेरे पास में 1500। तो x इक्वल टू कितना हुआ आपका 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए। यानी कि उसने बैंक में जमा किए वो भी 1.5 लाख रुपए हैं, क्योंकि x है तो 3 लाख में से ये x की वैल्यू माइनस करूंगा तो 1.5 लाख रुपए ही उसने किस में जमा किए होंगे, बैंक में जमा किए होंगे, यानी बैंक में जमा किए होंगे। तो इसका मतलब जो उसका डिफरेंस आएगा वो 0 आएगा, यानी कि उनके अमाउंट का जो डिफरेंस होगा वो 0 होगा। यही एग्जामिनर ने पूछा है। अगर इसको आप और शॉर्ट से करना चाहते हैं तो आप इसमें एलिगेशन मेथड का यूज़ करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। देखिए पहली बात, मुझे इसमें दे रखा है उसने 3 लाख रुपए दे रखा है, इसको तो मैं साइड में रखूंगा। ये 10% दे रखा है तो मैंने माना कि भाई उसने 10% पे कुछ अमाउंट दिया, ठीक। फिर उसने क्या दिया, वो 6% पे उसने कुछ अमाउंट दिया, सेकेंड वाला अमाउंट मैंने यहाँ रख लिया, ठीक है। अब देखिए ये 6% पे, ये 10% पे और ये 6% पे, टोटल कितना इंटरेस्ट है उसका आपका 2,000 महीने का। तो 24,000 रुपये कितना होगा आपका साल का, यानी 24,000 रुपीज़ तो क्या होगा मेरे पास में आपका साल का। अपोन में प्रिंसिपल अमाउंट कितना है आपका 3 लाख, इनटू में 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा इसका। ये इससे 3 गया, ये 3 गया, इससे ये गया, तो यानी कि 8%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल गया मुझे, इसका 8% मिल गया। तो यहाँ हम इसे मिड में मैं रखूँगा इसका एवरेज का रेट ऑफ इंटरेस्ट। इस 6 में से ये माइनस करूँगा तो मेरे पास में 2 आ जाएगा, इस 6 में से ये माइनस करूँगा तो मेरे पास में कितना आ जाएगा, ये भी आपका 2 आ जाएगा। इन दोनों का सॉल्व करूँगा तो ये मेरे पास में 1/1 आएगा, यानी कि वो जो अमाउंट जो उसके पास है वो 1/1 रेशो में है। क्योंकि इस टोटल 8 में से 10 माइनस करूँगा तो मेरे पास में 2 आ रहा है, यानी कि 10 निकाल दिया तो 2 बच रहा है। और 6 में से मैं अगर 8 माइनस करूँगा तो मेरे पास कितना बच रहा है आपका 2 बच रहा है, यानी 1/1 रेशो। यानी कि मेरे पास जो मेरे पास जो अमाउंट का डिफरेंस आएगा वो 0 आएगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।